perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. Simple sentence has and have. Simple sentence has, have plus been. Dear students, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सिंपल सेंटेंस बनाते वक्त हैज़, हैव प्लस बीन और इस टेंस में खसूसन बात यह है हैव बीन और हैज़ बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल होता है। मेन ये है इसमें फार और सिंस का भी इस्तेमाल होता है। फार और सिंस इन टाइम और टाइम के लिए इस्तेमाल होंगे, इसलिए ये जहन में रखना है। सिंपल सेंटेंस बनाते वक्त हैज़ बीन यानी हैव बीन या हैज़ बीन का इस्तेमाल होगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल भी होगा। और मुकर्रर टाइम के लिए, इन टाइम के लिए, जैसे डेट हो गया, टाइम हो गया, उसके लिए हमने सिंस लेना है। अब बिना डेट के जो टाइम नहीं होगा उसके लिए हमने फार लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये कुछ सेंटेंस बनाए हैं, उसी सेंटेंस की मदद से आपको ये पता चल जाएगा कि फार और सिंस कहाँ पे यूज़ होगा। फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, ही हैज़ बीन गोइंग टू बाज़ार सिंस मॉर्निंग। जब मॉर्निंग को नॉमिनेट कर दिया है, ही हैज़ बीन, मॉर्निंग को बता दिया है, यहाँ पे टाइम फिक्स है, इसलिए ही हैज़ बीन गोइंग टू बाज़ार सिंस मॉर्निंग। अगर हम ये मॉर्निंग को मुकर्रर ना करते तो फिर क्या आता, ही हैज़ बीन प्रिपेयरिंग एग्ज़ाम फॉर 3 मंथ। फॉर 3 मंथ ही हो गया कि 3 महीनों से। अब ये पता नहीं कि कौन कौन सा महीना है, कौन सा महीना था, मुकर्रर टाइम ये नहीं है, इसके लिए हमने फार का इस्तेमाल किया। मॉर्निंग जो है ये हमारा मुकर्रर टाइम है, उसके लिए हमने सिंस का इस्तेमाल किया है। ही हैज़ बीन गोइंग टू बाज़ार सिंस मॉर्निंग, यानी वो सुबह से बाज़ार जा रही है। ही हैज़ बीन प्रिपेयरिंग एग्ज़ाम फॉर 3 मंथ्स। ही हैज़ बीन प्रिपेयरिंग एग्ज़ाम फॉर 3 मंथ्स, वो एग्ज़ाम की यानी इम्तहान की 3 महीने से तैयारी कर रहा है। ही हैज़ बीन गोइंग टू बाज़ार सिंस मॉर्निंग, जब सिंस आया तो ये क्या कह रहा है कि वो सुबह से बाज़ार जा रहा है। ही हैज़ बीन प्रिपेयरिंग एग्ज़ाम फॉर 3 मंथ्स, वो 3 महीने से एग्ज़ाम की यानी इम्तहान की तैयारी कर रहा है। I have been eating food since morning। यहाँ पे मॉर्निंग को मुकर्रर कर दिया गया है। अब ये जहन में रहना चाहिए, मुकर्रर इन टाइम में टाइम हो, डेट हो या दिन हो, उसके लिए हमने सेंस का इस्तेमाल करना है। जो दिन का इस्तेमाल नहीं है, जहाँ पे मुकर्रर टाइम नहीं है, वहाँ पे हमने फॉर का लगाना है। I have been eating food since morning, कि मैं सुबह से खाना खा रहा हूँ। They have been writing a notebook। They have been writing a book since 10th of August। यहाँ पे ये 10th डेट दे दी है, ये डेट इसको क्लियर कर दिया है, ये मुकर्रर है, इसलिए यहाँ पे हमने since का इस्तेमाल करना है। अगर ये अगस्त देते, फॉर अगस्त हमने देना था, इसलिए they have been writing a book, वो 10 अगस्त से किताब लिख रहा है। We have been working in the field। We have been working in the field for 3 years। जब 3 years को नाम कर दिया, यहाँ पे हमने सिंस नहीं लगाना है, मुकर्रर टाइम है, यहाँ हमने मुकर्रर नहीं है। 3 years कब के 3 years हैं, कोई नॉमिनेट नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमने फॉर का इस्तेमाल करना है, फॉर 3 years। अब है हमारे पास इसी की नेगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे। सपोज कीजिए, ही हैज़ बीन गोइंग टू बाज़ार सिंस मॉर्निंग। ही हैज़, नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त हैज़ और हैव प्लस नॉट का इस्तेमाल होगा। हैज़ और हैव प्लस नॉट प्लस बीन, यानी हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन। हैज़ नॉट बीन, हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी एंड फॉर और सिंस इन टाइम एंड और टाइम के लिए यूज़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा फर्स्ट सेंटेंस था ही हैज़ बीन गोइंग टू बाज़ार सिंस मॉर्निंग, यानी वो सुबह से बाज़ार जा रहा है।
ही हैज़ नॉट बीन गोइंग टू बाज़ार सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से बाज़ार नहीं जा रहा है। ही हैज़ नॉट बीन प्रिपेयरिंग एग्ज़ाम फॉर 3 months, यानी वो 3 महीने से एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहा है। फॉर आई हैव नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग मैं सुबह से खाना नहीं खा रहा हूँ। दे हैव नॉट बीन राइटिंग ए बुक सिंस 10th of August, यानी 10 अगस्त से वो किताब नहीं लिख रहे हैं। I have not been working in the field 3 years. For 3 years, I have not been working. We have not been working in the field for 3 years. हम 3 साल से खेत में काम नहीं कर रहे हैं। ये नेगेटिव सेंटेंस एंड सिंपल सेंटेंस सेम हमारे हैं। सिंपल सेंटेंस को हमने यूज़ करना है नेगेटिव सेंटेंस में। तो आइए सिंपल सेंटेंस के एक सेंटेंस के डिफरेंट सेंटेंस में आपको बना के देती हूँ, आपको जहन में रखना है, नोट भी कर लेना है। ही हैज़ बीन गोइंग टू बाज़ार सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन गोइंग टू बाज़ार सिंस मॉर्निंग, दे हैव बीन गोइंग टू बाज़ार सिंस मॉर्निंग। मैंने कहा हुआ है हैव और हैज़ आई वी यू दे के साथ इस्तेमाल होगा, और हैज़ थर्ड पर्सनल प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होगा। They have been going to bazaar since morning. अब next again, number 2. He has been preparing exam for 3 months. I have been preparing exam for 3 months. You have been preparing exam for 3 months. They have been preparing exam for 3 months. Shahzad has been preparing exam for 3 months. noun का भी हमने यूज़ करना है, नाम के लिए हमेशा हैज़ का इस्तेमाल करना है। ओके स्टूडेंट। एंड थर्ड अगेन पॉइंट, आई हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, यू हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, दे हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, एंड ही हैज़ बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, ही एंड शी हैज़ बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। एंड नेक्स्ट अगेन, they have been writing a notebook since 10th of August. He has been writing a book since 10th of August. She has been writing a book since 10th of August. यानी इसका क्या कहा था, they have been writing a book, वो किताब लिख रहे हैं since 10th of August, 10 अगस्त से वो किताब लिख रहे हैं। And negative sentence, has, have plus not plus been. First point, he has not been going to bazaar since morning. They have not been going to bazaar since morning. You have not been going to bazaar since morning. He has not been preparing exam for 3 months. You have not been preparing exam for 3 months. They have not been preparing exam for 3 months. I have, and next again, I have not been eating food since morning. You have not been eating since morning. They have not been eating since morning. She has not been eating since morning. Raja has not been eating food since morning. Okay student. And next again, they have not been writing a book since 10th of August. You have not been writing a book since 10th of August. She has not been writing a book since 10th of August. फोजिया हैज़ नॉट बिन राइटिंग ए बुक सिंस 10th of August. मैंने कहा था किसी भी शख्स का नाम लेने के लिए हैव का इस्तेमाल नहीं है, प्लूरल में हैव का इस्तेमाल होगा, फर्स्ट और सेकंड पर्सनल प्लूरल में, अदरवाइज नाम के साथ नहीं है। वी हैव नॉट बीन वर्किंग इन द फील्ड फॉर 3 years. यू हैव नॉट बीन वर्किंग इन द फील्ड लास्ट 3 years. She has not been working in the field for 3 years. ये हमारे सेंटेंस कंप्लीट हो गए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस के सिंपल एंड नेगेटिव सेंटेंस।